गाइडेंस बाय YGS। आज हमारा टॉपिक फर्स्ट ईयर से रिलेटेड है, द इंटर कन्वर्जन ऑफ मोल एंड मोलर वॉल्यूम। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी इंटर कन्वर्जन ऑफ मोल एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। हमारे पास एक रिलेशन था इनके दरमियान, ठीक है, जिसको हमने जो है वो डिफरेंट फॉर्मूलाज से जो है वो सॉल्व किया था उन न्यूमेरिकल्स को। अब हमारे पास जो है वो मोल का मोलर वॉल्यूम के साथ क्या रिलेशन है वो देख लेते हैं। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू 22.4 डेसीमीटर क्यूब। हमारे पास एक मोल किसी भी सब्सटेंस का, चाहे वो हमारे पास छोटा मॉलिक्यूल हो या बड़ा मॉलिक्यूल, ठीक है, यानी कि ग्लूकोज हो या वाटर मॉलिक्यूल हो, कुछ भी हो, हमारे पास 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का कितनी जो है वो हमारे पास वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है, 22.4 डेसीमीटर क्यूब। इट्स अ कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। उस हिसाब से अगर हमारे पास जो है वो कोई पूछे कि हमारे पास दो मोल जो है वो कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेंगे, तो हम बोलते हैं जी 22 को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें, ठीक है। 3 मोल कितना करेंगे, 22.4 को मल्टीप्लाई बाय 3 कर दें। 4 कितना करेंगे, 4 मोल, तो वो हम कहेंगे यार 22.4 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें। यानी कि हमारे पास अगर हमें पता करना है वॉल्यूम, तो हम बहुत आसानी से जो है वो वॉल्यूम पता कर सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करा दें मोलर वॉल्यूम से। इट्स अ वेरी सिंपल फॉर्मूला कि हम क्या करें, नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करा दें मोलर वॉल्यूम से। अच्छा, मोलर वॉल्यूम को हम कौन से सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल V एंड स्मॉल m। कैपिटल V और स्मॉल m, जबकि हमारा जो वॉल्यूम होता है वो सिर्फ कैपिटल V होता है, ठीक है। तो इससे हम जो है वो इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अब हमारे पास कभी कभी ऐसा होता है कि मोल पूछ लिया जाता है, ठीक है, और आपको जो है वो वॉल्यूम दे दिया जाता है कि इतना वॉल्यूम है, आपने नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसी से जो है वो अपना न्यू फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। आपको पता है मोलर वॉल्यूम यहाँ पर मोल से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब ये दूसरी तरफ जाएगा तो वॉल्यूम से डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसका दूसरा फॉर्मूला बनता है, ठीक है। जो भी न्यूमेरिकल्स हमारे पास आते हैं उन न्यूमेरिकल्स को हम इन्हीं दो फॉर्मूले से जो है वो सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन gas occupied by 1.5 moles at STP। STP को मैं लास्ट टाइम भी बता चुकी हूँ आपको, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर हमारे पास होता है 273 केल्विन, ये हमारे पास टेम्परेचर है, और प्रेशर हमारे पास होता है 1 एटमॉस्फेयर, ATM इसकी जो है वो शॉर्ट फॉर्म होती है, ठीक है। ये हमारे पास स्टैंडर्ड प्रेशर और स्टैंडर्ड जो है वो टेम्परेचर होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, आपको पता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका हमारे पास क्या होता है कि सबसे पहले तो हम डेटा बनाते हैं, ठीक है। डेटा में हमारे पास जो चीज मालूम होती है वो लिख देते हैं, और हमारे पास यहाँ मालूम क्या है, बेसिकली हमें दिया हुआ है 1.5 मोल्स, ओके। तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हमें कितने दिए हुए यहाँ पर, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 1.5, ठीक है। अब हमारे पास क्या चीज है, मोल्स के बाद हमारे पास यहाँ पर आता है जो कि मोलर वॉल्यूम है, वो कांस्टेंट वैल्यू है हमारे पास मोलर वॉल्यूम, और वो है हमारे पास 22.4 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। इसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पर फॉर्मूला, जो कि फॉर्मूला हमारे पास जो है वो ऊपर लिखा हुआ है, तो मैं दोबारा इसको मेंशन नहीं कर रही। बाकी हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, मोल हमें दिए हुए हैं और हमसे जो है वो वॉल्यूम पूछा गया है, तो हम ये वाला फॉर्मूला जो है वो यहाँ पर यूज करेंगे। फिर उसके बाद तीसरा स्टेप हमारे पास आता है सोल्यूशन का, ठीक है, जिसमें हम जो है वो बेसिकली इस फॉर्मूले में अपनी वैल्यूज पुट करेंगे। अच्छा, अगर आप देखें वॉल्यूम इज इक्वल टू, मोल हमें दिया हुआ है 1.5 मल्टीप्लाई बाय 22.4, ठीक है। आपको पता है मोल की हमारे पास कोई यूनिट नहीं होती, मोल मोल ही लिखा जाता है इसके आगे, ठीक है। तो हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर बनता है उसके आगे हम जो है वो डेसीमीटर क्यूब लगाते हैं। दैट्स इट। ये बहुत आसान तरीका है। ये बेसिकली आपके जितने भी इंटर कन्वर्जन थे, इंटर कन्वर्जन ऑफ मोल्स इनटू पार्टिकल्स, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल, या हमारे पास जो है वो मोल्स का जो है वो मोलर वॉल्यूम के साथ जो इंटर कन्वर्जन है,
कि किस तरह वॉल्यूम मोल में और मोल वॉल्यूम में जो है वो चेंज होते हैं। ये बेसिकली हमारे पास स्टेप होते हैं स्टोइकियोमेट्री सॉल्व करने में। आगे हमारे पास लेक्चर में जो है वो स्टोइकियोमेट्री के न्यूमेरिकल्स जो है वो शेयर किए जाएंगे, उसमें फिर हमारे पास इनका काम आएगा। ठीक है, यही वजह है कि हमारे पास जो है वो इस टॉपिक को बहुत छोटा सा जो है वो बताया गया है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ इंटर कन्वर्जन करनी होती है। ये इंटर कन्वर्जन हमारे काम आती है स्टोइकियोमेट्री में, जब हमसे मास या मास वॉल्यूम बेसिकली रिलेशनशिप पूछा जाता है। मास में तो हमारे पास कोई कन्वर्जन नहीं होती, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उनमें हमारे पास ये इंटर कन्वर्जन जो है वो करनी पड़ती है। ओके, सो इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन हो आपका, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या आप हमें इंस्टाग्राम पर भी जो है वो डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। एजुकेशनल गाइडेंस बाय YGS नाम के नाम से जो है वो हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है। सो थैंक यू।